तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी मेंस चल रहा है 2026 सिविल सेवा परीक्षा का। 21 को निबंध, 22 और 23 को जीएस हो चुका है। अब 29 तारीख को हिंदी इंग्लिश और 30 तारीख को फिर ऑप्शनल है। जो जीएस के 4 पेपर हुए हैं, अगर उनकी हम पेपर वाइज उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके देखें कि किस सेक्शन से कितने कितने नंबर के प्रश्न आए हैं, ताकि आप लोगों को अपनी आगे की तैयारी करने में थोड़ी हेल्प हो, तो ये एनालिसिस ज़रूरी है। तो आप देखेंगे इसमें कि जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है, जीएस फर्स्ट पेपर, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ये 3 खंड होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री में 3 प्रश्न पूछे गए हैं 10 नंबर के, मतलब 30 नंबर। मौर्य इतिहास पे भारत में औपनिवेशिक प्रशासन, फिर गांधीवादी आंदोलन, फिर उसके बाद फूजिहारा, टुंड्रा, मरुस्थली, दक्षिण एशिया में जल संसाधन। 4 प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी के 10 नंबर, और सांप्रदायिकता, अपंगता और सामाजिक सशक्तता 3 प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन सोसाइटी से 10 नंबर। तो ये 10-10 नंबर के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 हिस्ट्री, 4 ज्योग्राफी, 3 इंडियन सोसाइटी, और फिर 10 प्रश्न 15 नंबर के, तो उसमें आप देखेंगे उसमें भी 3 प्रश्न हिस्ट्री के हैं, मतलब 45 नंबर। विजयनगर वास्तुकला, भाषाई पुनर्गठन, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। 4 प्रश्न ज्योग्राफी के हैं, मतलब 60 नंबर, और 3 प्रश्न हैं इंडियन सोसाइटी, मतलब 45 नंबर। लू, चिनूक, फौन हवाओं, जलवायु अनुकूल कृषि, इंडो पैसिफिक प्रदेश, भूमि उपयोग परिवर्तन, तो 4 ज्योग्राफी के और 3 फिर सोसाइटी, शहरी भारत में जाति जनसांख्यिकी संक्रमण और भारतीय युवा। तो इस तरह से देखेंगे, हिस्ट्री है 75 नंबर, ज्योग्राफी है 100 नंबर, और इंडियन सोसाइटी है 75 नंबर, टोटल 250। ये फर्स्ट पेपर की स्थिति है। 75, 100 और 75 कुल 250 नंबर। सेकेंड पेपर में हम देखते हैं कि जो जीएस पेपर सेकेंड है, इसमें होता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें देखेंगे आप पॉलिटी के क्वेश्चन हमेशा की तरह, स्वनिर्धारण निष्ठा का ट्रांसजेंडर व्यक्ति, फिर महिला आरक्षण, फिर दल बदल 3, फिर मताधिकार 4, फिर अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग। 5 प्रश्न हैं 10 नंबर वाले पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 50 नंबर। जनजातीय विकास, कुपोषण 2 प्रश्न हैं, सोशल जस्टिस, मतलब 20 नंबर। समकालीन शासन में सिविल सेवाएं 1 प्रश्न, गवर्नेंस, मतलब 10 नंबर, और 2 प्रश्न आईआर, मतलब 20 नंबर। ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर वाले पॉलिटी, 1 गवर्नेंस, 2 सोशल जस्टिस, 2 आईआर। और अगर 15 नंबर वाले देखें तो राज्यपाल, न्यायिक विधान, संघीय ढांचा, शक्ति पृथक्करण। 4 प्रश्न हैं 15 नंबर वाले पॉलिटी, मतलब 60 नंबर। दबाव समूह, शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही,
और अधिकार आधारित कल्याण 3 प्रश्न हैं। गवर्नेंस मतलब 45 नंबर, संवैधानिक दायित्व। शिक्षा 1 प्रश्न है। सोशल जस्टिस 15 नंबर और 2 प्रश्न हैं। IR मतलब 30 नंबर, वैश्विक प्रवासी समुदाय और BRI। तो इस तरह से देखेंगे, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है 110 नंबर, गवर्नेंस है 55 नंबर, सोशल जस्टिस है 35 नंबर और IR है 50 नंबर। टोटल फिर देखेंगे आप तो 250। ये है सेकेंड पेपर की स्थिति। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा 110 नंबर हमेशा होता है, कई बार तो 125 नंबर होता है, इस बार 110। गवर्नेंस 55 नंबर, जनरली इतना ही होता है, 50 से 70 नंबर। सोशल जस्टिस 35, IR 50। तो ये सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर देखेंगे तो GS पेपर थर्ड जो है, GS पेपर थर्ड, इसमें इकॉनमी होता है, इंडियन इकॉनमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी 5 सेक्शन है। तो इसमें आप देखेंगे इंडियन इकॉनमी से क्वेश्चन, डिजिटल रुपया, वित्तीय समावेशन, भारतीय कृषि, कृषि उत्पाद वितरण। 4 प्रश्न हैं इकॉनमी से 10-10 नंबर वाले, मतलब 40 नंबर। जैव प्रौद्योगिकी, FBR 2 प्रश्न हैं साइंस टेक से, मतलब 20 नंबर। आपदा जोखिम में कमी 1 प्रश्न है DM से, 10 नंबर। जैव विविधता फ्रेमवर्क 1 प्रश्न है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, मतलब 10। और 2 क्वेश्चन हमेशा होते इंटरनल सिक्योरिटी, तो 20। तो ये स्थिति है 10 नंबर वाली कि 4 प्रश्न अर्थव्यवस्था से, 2 साइंस टेक से, 1 इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, 1 DM से और 2 इंटरनल सिक्योरिटी। और 15 नंबर देखेंगे तो भारत में ऊर्जा सुरक्षा, स्टार्टअप 2, भारतीय कृषि और फिर भारत सरकार द्वारा कृषि। 4 प्रश्न हैं 15 नंबर के इकॉनमी से। मिशन दृष्टि AI 2 प्रश्न हैं साइंस टेक से, मतलब 30 नंबर। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन 1 प्रश्न इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, 15 नंबर। सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन 1 प्रश्न DM से, 15 नंबर और 2 प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी। तो 100 नंबर का अर्थव्यवस्था, 50 नंबर का साइंस टेक, 25 नंबर का इकोलॉजी एनवायरनमेंट, 25 नंबर का डिजास्टर मैनेजमेंट और 50 नंबर का इंटरनल सिक्योरिटी। टोटल 250। और चौथा तो खैर चौथा पेपर तो वो तो एथिक्स, तो 250 नंबर। GS पेपर 4 वो तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, उसकी अलग से भी चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से देखेंगे ये GS के पेपर का एनालिसिस है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन 110 नंबर है, फिर अर्थव्यवस्था 100 नंबर, ज्योग्राफी 100 नंबर, हिस्ट्री 75, इंडियन सोसाइटी 75, गवर्नेंस 55, IR 50, साइंस टेक 50, इंटरनल सिक्योरिटी 50, बाकी और छोटा छोटा तो DM 25, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 25, सोशल जस्टिस 35। तो ये स्थिति है। तो
तो आप जब तैयारी करते हैं मेंस की तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि हर साल यही रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट यही होता है। आप पिछले सालों की भी एनालिसिस करेंगे, ये तो मैं केवल इस बार की बता रहा हूँ आपको, जो सामने अभी 2-3 दिन पहले पेपर हुए हैं। तो किस सेक्शन से कितने, आपको यहाँ से अपना ऑप्शनल डिसाइड करने में भी मदद मिलेगी। जब ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो एक ये पैरामीटर भी होता है कि जो ऑप्शनल आप चूज़ कर रहे हैं उसका जीएस में कितना योगदान है, सिलेबस कितना बड़ा छोटा है पहली बात, और जीएस में योगदान कितना है दूसरी बात। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल डिसाइड करना होता है। तो इस एनालिसिस ब्रेकअप से आपको मदद मिल सकती है जीएस की तैयारी में भी और ऑप्शनल चूज़ करने में भी। हाँ,